अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एलिफ की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि एलिफ करास को रात वाला वाकया सुना रही होगी और करास एलिफ की सारी बातें सुनकर मुस्कुरा रही होगी। करास कहेगी कि बेटी, आपने कोई डरावना ख्वाब देखा होगा, क्योंकि बच्चे इस उम्र में ऐसे ख्वाब देखते हैं। और सलीम भी ये सारी बातें एलिफ की सुन रहा होगा और फिर सब लोग खाने की टेबल पर आ जाएंगे और फिर सलीम भी खाने की टेबल पर आ जाएगा और बहुत ज़्यादा परेशान होगा। सब लोग सलीम से परेशानी की वजह पूछेंगे। फिर सलीम बताएगा कि मैंने एलिफ को रात को जंगल के रास्ते पाया, आखिर वो वहां कैसे पहुंची। सलीम कहेगा मैंने एलिफ से पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता रही। आरजू गुस्से से वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाएगी और कहेगी कि इससे पहले कि मुझ पर कोई शक करे, मुझे कुछ न कुछ जरूर करना पड़ेगा। घर वाले सब लोग परेशान होंगे कि आखिर एलिफ रात को वहां कैसे पहुंची, मतलब कोई घर का ही बंदा है जो एलिफ को वहां तक लेकर गया था। सलीम कनान को कहेगा कि मैं दोबारा एलिफ से पूछने की कोशिश करूंगा। और फिर हम देखेंगे कि मेलिक से मिलने के लिए जेल पहुंच जाएगा और मेलिक भी अपने सामने मेलिक को देखकर हैरान हो जाएगी। और मेलिक कहेगा कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप बेकसूर हैं, मैं हर सूरत आपको यहाँ से निकलवा कर ही रहूंगा। मेलिक का शुक्रिया अदा करेगी और मेलिक कहेगी कि मैं इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मेलिक कहेगा कोई बात नहीं, आप जब यहाँ से आज़ाद हो जाएंगी तो मुझे थोड़े थोड़े करके पैसे लौटा देना आप। अब ये सुनकर मेलिक थोड़ा पुरसुकून हो जाएगी। अब यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि असल में मेलिक का भाई है, इस वजह से वो अपनी बहन की मदद करने वाला है। अब जब दोनों बहन भाई मिलेंगे तो वो सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होगा। मेरी आने वाली एपिसोड में आप ये सीन ज़रूर देखेंगे। अब ज़ैनब परेशान बैठी होगी और वहाँ गुलनूर आ जाएगी। गुलनूर ज़ैनब से परेशानी की वजह पूछेगी तो ज़ैनब बताएगी कि मेलिक आपा आज़ाद होने वाली हैं और बाबा और मुराद घर छोड़ने पर रेडी नहीं, और मैं ये सोच रही हूँ कि अब मेलिक आपा कहाँ रहेंगी। अब हम देखेंगे कि एलिफ और करास बातें कर रही होंगी और सलीम आकर एलिफ को दूसरे कमरे में ले जाएगा, क्योंकि सलीम को एलिफ से रात वाले वाक़ये के बारे में बातें करनी थी। फिर सलीम एलिफ से पूछेगा कि चलो बेटी, मुझे बताओ रात को आपके साथ क्या हुआ कि आप जंगल में पहुंच गए। एलिफ कहेगी कि मुझे कुछ याद नहीं, क्योंकि मैं नींद में थी। सलीम एलिफ के सर पर प्यार करेगा और उसे गले लगा लेगा और सलीम कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। एलिफ भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी और फिर एलिफ जिद करेगी कि मुझे ज़ैनब आपी से मिलना है। तो सलीम कहेगा ठीक है, हम ज़ैनब आपा से मिलने के लिए ज़रूर जाएंगे। और फिर हम देखेंगे कि फैसल और उकरत बैठे होंगे कि वहाँ एक शख्स आ जाएगा जो फैसल को धमकी दे रहा होगा और कहेगा कि तुम्हारे बेटे ने मेरी गाड़ी चोरी करवा दी है, मुझे उसके पैसे चाहिए वरना मैं तुम्हारे बेटे को जेल करवा दूंगा। फैसल बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगा। वो शख्स कहेगा तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है, मुझे पैसे दे दो वरना मैं तुम्हारे बेटे को जेल करवा दूंगा। फिर वो शख्स वहाँ से चला जाएगा। अब उस शख्स के जाने के बाद उकरत फैसल को कहेगा कि परेशान ना हो मेरे भाई। अब सईदा से लिए हुए पैसे उकरत फैसल को देगा और कहेगा कि ये लो, उस बंदे का उधार चुका दो। फैसल कहेगा नहीं, मैं तुमसे उधार नहीं ले सकता। और फिर हम देखेंगे कि सलीम ज़ैनब से मिलवाने के लिए एलिफ को लेकर जा रहा होगा और एलिफ बहुत ही ज्यादा खुश होगी। दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं कि आरजू जो बार बार फैसल को कॉल कर रही होगी ताकि वो फैसल से मदद हासिल कर सके। मेलिक वापस आ जाएगी और तस्लीम को मेलिक के बारे में बता रही होगी कि वो बहुत अच्छा इंसान है, वो मेरी मदद करना चाहता है और उसी ने ही मेरे लिए वकील हायर किया है। और फिर हम देखेंगे कि आरजू फैसल से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाएगी और दरवाजा नॉक करेगी और फैसल दरवाजा खोलेगा। आरजू अंदर आ जाएगी। फैसल आरजू को कहेगा कि तुम यहाँ बैठ सकती हो। आरजू कहेगी कि ये जगह मेरे बैठने के काबिल नहीं। अब दूसरी तरफ सलीम भी एलिफ को लेकर पहुंच जाएगा ज़ैनब को मिलवाने के लिए। जी व्यूअर्स, ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।